जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में क्लास 10th संस्कृत होगी, चैप्टर नंबर 10 मंदाकिनी वर्णम पाठ। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोग जो अंत तक बने रहिए। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी क्लास 10th के संस्कृत में जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो आशा करते हैं कि आप सभी कर दिए होंगे। साथियों, अपने हेल्थ को जो है ना स्वस्थ रखिए। ठीक है, और पढ़ाई में मन जतन से पढ़िए। ठीक, बार बार किसी भी सब्जेक्ट का जो है बार बार रिवाइज करिए। ठीक, करीब जो है ना हिंदी में 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए, संस्कृत में 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए, मैथ में तो मांगता है 3 घंटा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसी तरह अच्छा से पढ़िएगा ना, तो तब जो है ना बिहार बोर्ड में अच्छी नंबर आएगी। एक ही को विषय को जो है ना आप रगड़ कर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे गिर गया था, हम सोचे कि सांप है, तो समझे। तो इसी तरह पढ़िएगा ना तो अच्छा खासा नंबर। एक ही गो सब्जेक्ट पर पूरा रगड़ कर पढ़ रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, तो ऐसे में जो है ना अच्छा नंबर कैसे आएगा। मान लीजिए तब 100 पूछ रहा है। ठीक है, 100 का पूछ रहा है, मान लीजिए संस्कृत, आपको संस्कृत पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक, ये टोटल पूछता है 100। तो प्यारे साथियों 100 प्राप्त करके बिहार बोर्ड में क्या फायदा। तो आप जो है ना कम से कम जो है ना 3 विषय पर हो सके तो जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 विषय पर कौन कौन, एक हुआ मैथ, एक हुआ संस्कृत, एक हुआ हिंदी। ये तीनों पर जो है ना दीजिएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा मार्क्स। ठीक, तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आप सभी जो है ना दीजिएगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट पर मत दीजिए ध्यान। ठीक, पूरा तीनों चारों सब्जेक्ट पर दीजिए, ताकि बिहार बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आए। तो प्यारे साथियों क्वेश्चंस को चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, समझिए, उसके बाद साथ ही साथ लिखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ, इस पाठ के रचनाकार कौन है। तो प्यारे साथ इस पाठ के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है। कौन है जी, वाल्मीकि है। थोड़ा सर्दी है प्यारे साथियों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सर्दी है, आवाज जो है ना फ्रेश नहीं आता होगा। ठीक, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। तो अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पाठ को जो है ना, इस चैप्टर को किस कांड से लिया गया है साथियों, तो अयोध्या कांड से लिया गया। ठीक है, अयोध्या कांड से। ठीक है, रामायण का अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किसके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो कुबेर के सामने। किसके सामने, तो कुबेर के समान। नहीं समझे, मंदाकिनी नदी वर्ण किसके समान दिखाई दे रहा है, तो कुबेर नदी के समान दिखाई दे रहा है। वैसे ही चौड़ाई, वैसे ही लंबाई, उसी तरह पानी सेपरेट। ठीक है, तो कुबेर की नदी में इस तरह रहता है। तो कुबेर जैसा नदी जो है ना मंदाकिनी नदी दिखाई पड़ रहा था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट पड़ती है। तो प्यारे साथियों चित्रकूट के निकट पड़ती है मंदाकिनी वर्णम पाठ। ठीक है, किस नदी के किनारे, तो चित्रकूट नदी के किनारे जो है ना मंदाकिनी वर्णम पाठ पड़ती है नदी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार अपना नाम बहुत दिन से जान रहे हैं कि रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी। ठीक, कौन है भाई, वाल्मीकि। नहीं जानते हैं तो प्यारे साथियों अब जान गए हैं ना। ठीक, कौन है, तो वाल्मीकि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की कौन सी रचना है। तो रघुवंशम। कालिदास की कौन सी रचना है, तो रघुवंशम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो सीता को। राम किसको प्यारे साथियों मंदाकिनी वर्णम नदी दिखा रहे हैं, तो सीता को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनवास प्रयोग, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे थे। तो चित्रकूट पहुंचे थे। वनवास के टाइम में पहले पहले कहां पहुंचे थे राम और सीता लक्ष्मण, कहां पर पहुंचे थे, तो चित्रकूट के पास। ठीक, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, चित्रकूट। फिर देखिए नेक्स्ट, अरे यार इतना छोटा है ना ये तार, पूछिए मत ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो सीता को। ठीक है, ऐसे नदी के किनारे ठहरा हो गया है और बातचीत कर रहे हैं कौन, सीता और राम। तो कौन नदी को वर्णन करते हैं, बड़ाई लेते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो मंदाकिनी वर्णन नदी के। ठीक है, मंदाकिनी नदी के
पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं? तो राम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि सीता रामचंद्र के कौन थी? तो पत्नी थी। सीता रामचंद्र की कौन थी? तो पत्नी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन नृत्य के समान प्रतीक है? कौन नृत्य के समान प्रतीक है? तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा पर्वत। क्या होगा राइट आंसर? पर्वत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग बिरंग तटों वाली नदी कौन है? तो मंदाकिनी नदी। रंग बिरंग तटों वाली नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी नदी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस सारस से युक्त नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी नदी हो जाएगी। हंस और सारस से युक्त नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी में हंस और सारस, सारस तो रहता है लेकिन हंस नहीं रहता है उस नदी में, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के बीच तैर रहा है कौन? जल के बीच कौन तैर रहा था? तो सारस और फूल, ठीक है, सारस और फूल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रकृति संपदाओं से घिरी हुई है? अब परिपूर्ण बोलिए या तो घिरी हुई है, तो मंदाकिनी नदी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी मेरा राइट आंसर? मंदाकिनी नदी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंश, रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो कालिदास जी है। रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो कालिदास जी है। फिर देखिए नेक्स्ट, विशाल नेत्रों वाली कौन थी? तो स्त्री सीता थी, ठीक है। विशाल नेत्रों वाली कौन थी? तो सीता थी, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? मुनि लोग अक्सर किनकी उपासना करते हैं? कभी गौर किया? तो प्यारे साथी वो जो है ना सूर्य की उपासना करते हैं, ठीक है। तो सूर्य को ज्यादा मानते हैं, ठीक। राइट आंसर ये हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी को दोनों ओर से कौन घेरे रहते हैं? तो पर्वत। नदी के दोनों ओर से, इधर भी और इधर भी, कौन घेरे रहते हैं? तो पर्वत, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सब स्नान करते हैं? तो कौन सब स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग। उस नदी में कौन सब स्नान कर रहे थे? तो ऋषि लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का। कालिदास भी मंदाकिनी वर्णन का जो है ना वर्णन किए हैं, ठीक। मंदाकिनी नदी का वर्णन किए। तो प्यारे साथियों जो हमको इस चैप्टर से लगा है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा जो नाम आपको बोर्ड पर लिख कर हम बता दिए हैं, एक्सप्लेनेशन करके बताए, अच्छे से समझाए। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे, ठीक। तो प्यारे साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से बिहार बोर्ड में मार्क्स प्राप्त कर सके संस्कृत में। बार बार कह रहे हैं, ठीक है। अभी पढ़ाई लिखाई में जो है ना कोई दुश्मनी कोई कुछ नहीं, शांति सभी को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अच्छे से मार्क्स प्राप्त करे। भला ही भला, भला तुम करोगे तो तुम्हारे लिए जो है ना भगवान करेंगे भला, ठीक। तो प्यारे साथियों अभी आप किसी के लिए भलाई करिएगा तो वो आप भगवान आपको भलाई करेंगे, वो नहीं करता है तो कोई बात नहीं, भगवान या दूसरे कोई करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप भी भलाई किसी को कर दीजिए, ठीक। शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है ना बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर्स प्राप्त कर सके, ठीक। तो प्यारे साथियों तब तक ले टाटा, मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में।